जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी। संगत जी, आज सुबह के 3 बजे की ही बात है, 3 के अराउंड था। तो मैं जैसे ही उठी और आई तो मेरे पेट में राइट साइड में बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में संगत जी मेरे बहुत गंदा पेन स्टार्ट हुआ और मुझे लगा कि फिर से कहीं पथरी का पेन ना हो जाए। मेरे पास मेडिसिन तो है ही और संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैं लेट गई, मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी नहीं कर पाई, कुछ नहीं। वैसे भी मैं संगत जी अभी तक अमृत वेला नहीं संभाल पाई हूँ, सॉरी गुरुपा। संगत जी, उसके बाद में मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया और मेरे लेफ़्ट नी में भी पेन हो रहा था, तो मैं परेशान हो रही थी। संगत जी, मैंने जैसे ही यूट्यूब देखा तो उसमें एक आंटी के घर गुरुजी का सत्संग था और उन्होंने अमृत वेले में बहुत अच्छा सत्संग किया 1 घंटे का। संगत जी, इतने प्यारे शब्द उन्होंने चलाए गुरुजी के टाइम के ही। मुझे नहीं पता गुरुजी के टाइम के थे या नहीं, लेकिन बहुत प्यारे शब्द थे विथ एक्सप्लेनेशन। और संगत जी, वो सुनते सुनते मैं सो गई। आरती भी हुई लास्ट के टाइम पे और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे पेट में जो लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं सुबह बाहर सोफ़े पे आकर सो गई। संगत जी, अभी मुझे 2-3 दिन से मेरे गर्दन में राइट साइड में ही नीचे की साइड बहुत गंदा पेन हो रहा है। मेरी गर्दन भी नहीं घूम रही है। महाराज मुझे सर्वाइकल पेन के सत्संग भी सुनवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज तारीख है 25 मई 2025। आज गुरुजी का 777 का दिन है। संगत जी, सुबह गुरुजी महाराज से कहा, आज संडे भी है, कि गुरुजी आज आपके आश्रम आने का बहुत मन है, बहुत मन है आपका वहाँ का लंगर प्रसाद खाने का। और आपकी बेटी थोड़े दिनों से इतनी बीमार सी हो रही है, मतलब कभी पेट में दर्द, कभी पैर में, कभी गर्दन में दर्द, पता नहीं क्या हो रहा है, हेडेक कितना गंदा। गुरुजी मुझे बुला लो, मुझे आपका लंगर प्रसाद खाना है। संगत जी, फिर मैं भूल गई थी और दोपहर के 2 बजे के अराउंड हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे रेनकोट लेके आना है, आप चलो। और संगत जी, हम गए रेनकोट लेने और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, रेनकोट हमने ले लिया। संगत जी, बिल्कुल एक गाड़ी दिखी जिस पर लिखा था गुरुजी एंड ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, बहुत रेयर होता है मुझे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गाड़ी दिखना। और संगत जी, जैसे ही गाड़ी दिखी तो तुरंत मुझे याद आया, अरे आज तो मुझे गुरुजी का आश्रम जाने का बहुत मन था। संगत जी, फिर मैंने रास्ते में गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे आपके आश्रम बुला लीजिए, मैं इनसे नहीं बोल सकती, ये मुझे नहीं लाएंगे, आप ही कुछ ऐसा करो कि ये खुद बोल दे। संगत जी, घर आने के बाद में मैंने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि आज तो मेरा गुरुजी के आश्रम जाने का बहुत मन है और ऐसा करो आप, मैं जाकर आ जाऊंगी जल्दी से जल्दी, आप बेटी को संभाल लेना और बेटी को कुछ खिला देना, लेकिन परेशान मत होना। संगत जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उन्हें बोला और उन्होंने फिर एक बार मुझे बोला कि क्या हुआ, आप जा रही थी ना। संगत जी, मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं तुरंत तैयार हो गई और मैंने कहा कि ठीक है, आप ध्यान रखना। उसके बाद संगत जी, मैं जैसे ही बेडरूम में ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, क्योंकि एसी बेडरूम में ही है और अभी गुरुजी के दोनों स्वरूप वहीं हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने से निकल रही थी, इतने में एक थॉट आया कि तू अकेले ही आएगी, इनको नहीं लेके आ रही साथ में। मैंने तो उसी समय बोला, गुरुजी इनको नहीं लेके आऊँगी मैं, ये फिर बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और फिर मुझे बोलेंगे कि मेरा संडे ख़राब कर दिया। ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और संगत जी, मैं बाहर आई और बाहर आते हस्बैंड ने बोला कि हम भी चलें साथ में।
मैंने कहा ठीक है देख लो, अगर आपको परेशानी ना हो, फिर आप बोलोगे कि आपने मेरा संडे ख़राब कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर की तो बात है, हम आ जाएंगे। और संगत जी हम तीनों गए, गुरुजी ने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी की। संगत जी हमने हस्बैंड ने ऑनलाइन ही मतलब वो ऊबर से ही बुक कर दिया था ऑटो। संगत जी जो ऑटो आया वो गुरुजी महाराज के ही ब्लेसिंग के साथ, ओटीपी ब्लेसिंग नंबर के साथ, वहाँ से वापस आते समय भी संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग नंबर के साथ, ओटीपी भी ब्लेसिंग नंबर। इतना अच्छा लगा कि आज तो गुरुजी की बहुत कृपा हुई है। संगत जी गुरुजी के जब आश्रम पहुँचे और वहाँ जब बैठे अंदर दरबार में, संगत जी गुरुजी का शब्द प्ले हुआ, तू ठाकुरो वैरागिरो मैं छेही कंछेही राम। संगत जी बहुत प्यारा शब्द है ये। इसका ये मतलब है कि मुझ जैसी तेरी अनेक दासियाँ हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छे से नहीं पता। संगत जी बहुत प्यारा शब्द है, ज़रूर सुनिए, गुरुजी का बहुत फेवरेट शब्द भी है ये। तू ठाकुरो वैरागिरो मैं छेही कंछेही राम, तू सागरो रत्नागरो सार न जाना मैं तेरी राम। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी हम वहाँ बैठे और संगत जी गुरुजी के आश्रम में ऐसा हुआ कि 2 पंजाबी अंकल थे, एक ने तो सर पर पगड़ी ले रखी थी और एक अंकल और थे। पता नहीं क्यों दोनों ने मेरी बेटी के पैर छुए, जैसे मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने आज मेरी बेटी का जो पैरों के कष्ट था, मेरी बेटी के हमेशा पैरों में गुरुजी कष्ट बताते हैं, उन्होंने ड्रीम में भी मुझे दिखाया कि कैसे उन्होंने मेरे बच्चे के कष्ट काटे हैं। संगत जी महाराज ने मेरी बेटी को लाइफ ब्लेस करी है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी का एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। सत्संग मेरी बेटी के बहुत सारे हैं, अभी वो 2.5 साल से थोड़ा ही कुछ ऊपर हो गई है। संगत जी स्टार्टिंग की बात है, मुझे किसी ने कहा था कि तुम 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करो, और संगत जी वो मेरे 21 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही रात के 9 बजे की बात है और मैं सुंदरकांड का पाठ करने बैठ गई और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अंदर रूम में खेल रहे थे। संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी के मैसेज पे आए थे कि आज मैं किसी के साथ तेरे घर आऊँगा और तेरे बच्ची के कष्ट लेकर चला जाऊँगा। संगत जी अचानक ऐसा हुआ कि खेलते खेलते कमरे में मेरी बेटी का पैर, वहाँ एक ट्रॉली रखी हुई थी, उसके नीचे चला गया, जिसकी वजह से पता नहीं वो कैसे गिरी। वो इतना ज़ोर से रोई है और रोते रोते उसने इतनी उल्टी करी है, उसने पूरे बेड पे संगत जी उसने वॉमिट कर दी। और मैं सुंदरकांड का पाठ बाहर हॉल में पढ़ रही थी, लेकिन मेरा इतना मन ऐसे हो गया कि मैं बीच में उठ के और चली जाऊं बच्ची के पास, लेकिन संगत जी मैं उठी नहीं। मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट किया। संगत जी मैं पढ़ रही थी पाठ, और जब मेरी बेटी के साथ संगत जी ये हादसा हुआ था, उसके जस्ट 2 मिनट पहले संगत जी घर की डोर बेल बजती है और जो हमारे पास वाली नेबर है, जो भाभी है, उनका भाई संगत जी वो मेरे घर आते हैं और अपने साथ एक बंदे को लेकर के आते हैं। और वो घर में अंदर आते हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने पूरा घर देखा। और संगत जी वो बाथरूम में गए, बाथरूम से बाहर से देखा, संगत जी वो मेरे हस्बैंड से बात करे और उसके बाद वो गेट पर खड़े रहे। और संगत जी 2 मिनट उन्होंने गेट पे मेरे हस्बैंड से बात करी, उसके बाद वो चले गए। संगत जी मुझे सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये भी आया थॉट नहीं, मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया टेलीपैथी से, कि उन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चाय ज़रूर पिलाना। और संगत जी मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ते टाइम ये बोल रही थी, गुरुजी आप ही आए हो, प्लीज़ रुक जाओ, मैं अभी उठ कर के फटाफट से चाय बना दूँगी, गुरुजी प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन संगत जी उस समय नहीं पता था कि जब भगवान साक्षात आपके घर आए हैं तो शायद मुझे उठ जाना चाहिए था उस समय, लेकिन मैं नहीं उठी पाठ के बीच में। और संगत जी उनके जाने के सिर्फ 2 मिनट बाद बेटी के साथ ये हादसा हुआ। और संगत जी जब मेरा पाठ कंप्लीट हो गया मैं उठी, और संगत जी उस दिन ये हादसा हुआ था 9 बजे के बाद की बात है संगत जी। और 8 बजे एक अंकल नीचे मेरे घर को चारों तरफ से देख रहे थे। संगत जी उस समय तो मैंने गुरुजी महाराज का, जो पहले गुरुजी महाराज यंग एज में जो गुरुजी का स्वरूप है,
जैसे वो दिखते थे पतले से, संगत जी डिट्टो वो ही बंदा मेरे घर के पास में राउंड लगा रहे थे वो, सॉरी संगत जी। जब बाद में मैंने अगले दिन देखा कि ये तो वही बंदे हैं जो कि घर के चारों तरफ राउंड लगा रहे थे, ये तो गुरुजी साक्षात आए थे उनके। और संगत जी फिर उसी दिन रात सुबह की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज एक ड्रीम दिखाते हैं जिसमें कि मेरी जो बुआ अब इस दुनिया में नहीं है वो मुझे ड्रीम में दिखती है। वो मुझे कहती है कि मुझे तेरे शूज़ चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए, मुझे चप्पल दे दे। मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन ठीक है आप ऐसा करो, मेरे एडिडास वाले जो शूज़ हैं आप वो पहन लो, वो बिल्कुल ब्रांडेड हैं और आपको बुआ उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद संगत जी मैं चलती हूँ और मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ चलती है, वो बहुत स्पीड से चल रही होती है। उसके बाद वो एक जगह जाके बैठ जाती है और वो अपने पैर में से वो मेरे शूज़ निकालती है और मैंने उनका पैर देखा तो उनका राइट वाला जो पैर था संगत जी वो पूरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी थी उस पैर में। और मैंने बुआ से कहा कि बुआ आपके ये क्या हो गया पैर में, मैंने तो आपको इतना कंफर्टेबल शूज़ दिए थे। इतने में संगत जी मेरा ड्रीम पूरा हो जाता है और मैं सुबह उठने के बाद मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि तेरी बेटी के साथ आज ये होना था, लेकिन मैंने देख उसके राइट पैर में प्रॉब्लम होगी। राइट पैर मुझे गुरुजी ने दिखाया। संगत जी सुबह उठने के बाद मैंने तुरंत हस्बैंड को बोला कि इसके राइट पैर में दिक्कत है, कल ये जो गिरी है मेरे सामने ना गिरी थी ना मैंने उसको देखा संगत जी, क्योंकि हमने रात में फिर बच्चे को सुला दिया था। और सुबह जब मेरी बेटी उठी, उठने के बाद संगत जी वो उसी राइट पैर से लंगड़ा कर चल रही थी, वो अपना पैर नीचे रख ही नहीं पा रही थी, उसको बहुत पेन हो रहा था। और संगत जी उसके एक दिन पहले देखिए, उसके एक दिन पहले सैटरडे था, उस दिन एक दिन पहले उस दिन मेरी बेटी को पता नहीं अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज इसे वैक्सीनेशन लगवा देते हैं। और संगत जी उसको उसी राइट पैर के थाई में वैक्सीनेशन लगा था, जिसकी वजह से मेरी बेटी पूरा दिन रोई थी संगत जी, पूरा दिन। और अगले दिन शाम को जाकर के वो थोड़ा ठीक हुई थी। तो संगत जी मेरी बेटी का कष्ट था, उसको बेड रेस्ट होना था, लेकिन मेरे महाराज ने दूसरे रूप में उसका कष्ट काटा और मेरी बेटी को वो चीज़ नहीं होने दी। संगत जी बहुत, मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। अगर कोई भी नई संगत मेरा आज ये सत्संग सुन रही है जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले ही गुरुजी ने उन्हें जोड़ा है, संगत जी हम बहुत लकी है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में ले लिया। प्लीज़ अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि अब हमें गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा। हाँ आपको घर गुरुजी महाराज 1 या 2 महीने बाद भी ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन कब आपको उस घर में आपका गृह प्रवेश होगा वो सिर्फ गुरुजी महाराज की इच्छा से होगा। पर संगत जी कुछ मत मांगिए, क्योंकि अभी हमारे जो जर्नी रही है, अभी हम जो इतने पाप करके आए हैं, हमारे गुरुजी महाराज सबसे पहले तो हमें लाइफ ब्लेस करते हैं और हमारे अकेले के जुड़ने से हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। हमारे साथ कोई कष्ट आना होता है, गुरुजी महाराज वो नहीं आने देते। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, चंगे हैं, तो संगत जी हमने जो अब तक पाप किए हैं ना वो सब गुरुजी महाराज हमारे जल्दी से जल्दी कटवा देंगे। बस सब्र रखना, पूरी तरह सब्र रखना, वो आपको उसके बाद हेल्थ ब्लेस करेंगे और फिर वो वेल्थ ब्लेस करेंगे। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के माध्यम से जब से जोड़ा है, 1.5 साल हो गया है संगत जी। और अभी लास्ट 5-6 महीनों से मेरे साथ जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो मुझे पता है वो इसलिए हो रहे हैं कि मेरे महाराज मेरे कष्ट काट रहे हैं, जिससे कि आगे जाके मुझे वो जब भी जो ब्लेस करेंगे उसमें मेरी हेल्थ को लेकर के कोई इश्यू ना हो। अभी संगत जी 6 महीने से लेफ़्ट नी से परेशान चल रही हूँ और लंगड़ा के इतना चल रही हूँ कि अब तो ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए एक सपना था क्या, कि जब मैं अपने दोनों पैरों पर अच्छे से चलती थी, भागती थी। आज मुझे कितना टाइम हो गया कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। इस बीच मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई हूँ और मेरे महाराज ने मुझे फ्रैक्चर जैसी सिचुएशन से बचाया है। संगत जी अचानक से मुझे पथरी का दर्द उठना और मेरे पथरी आना,
मेरे अभी जो गर्दन के नीचे राइट साइड में पेन है संगत जी, ये मुझे जब मैं छोटी उम्र में थी ना संगत जी, तब मुझे ये इश्यूज़ हुए थे। उसके बाद ये सब नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा ये सब तुझे ब्लैक मैजिक की वजह से दिए गए हैं, और अब वो मेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे शरीर से एक एक बीमारी को निकाल रहे हैं, और वो पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। बस उन्होंने कहा है तू सब्र रख, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, हमें गुरुजी महाराज से ट्रस्ट नहीं खोना है, और किसी दूसरी जगह बिल्कुल मत जाना संगत जी। मैंने मैं इतने एस्ट्रोलॉजर से बात करती थी, टैरो कार्ड रीडिंग करवाती थी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद में धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ छुड़वा दिया है संगत जी। आज मैं किसी के पास गुरुजी महाराज मुझे नहीं भेजते, ना मैं जाती हूँ, ना मैं किसी से पूछती हूँ। मेरे मन में कभी कभी आता है कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को कॉल करके एक बार पूछ लूँ, कि जब हस्बैंड को लेकर के कुछ सत्संग में ऐसे सुनती हूँ जिसमें मुझे डाउट्स आते हैं, लेकिन मैं नहीं सुनती, कि नहीं, अगर मतलब फिर मेरा गुरुजी पे ट्रस्ट नहीं है। और संगत जी, गुरुजी महाराज को हमें अगर वो कुछ बताना होगा तो वो ड्रीम में भी हमें आकर के बताएंगे सब कुछ। बस आप उनसे कहो, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो, वो हमें ज़रूर ज़रूर आंसर करते हैं, लेकिन माध्यम किसी को नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। कोई भी ऐसा मीडिएटर नहीं है जो कि आप उसके द्वारा कुछ बात कह करके और वो आपकी बात गुरुजी तक कहेगा, नहीं। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है संगत जी। इवन अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ का कनेक्शन जो है वो गुरुजी के साथ ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है जिसमें सिर्फ उन दोनों को ही, गुरुजी को और उनको ही आपस में उनकी बातें पता है। हस्बैंड को भी नहीं पता कि दोनों की आपस में क्या टेलीपैथी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। आज अगर भगवान बस किसी के बच्चे पर कोई कष्ट ना आए। और ये सत्संग सुन के संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग इतना ध्यान से सुनो कि एक एक शब्द में क्या पता, आज मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला, और मेरे गुरुजी ने मेरे मुंह से जो निकलवाया उसमें किस संगत के लिए क्या ब्लेसिंग्स है वो गुरुजी को पता। तो बस गुरुजी महाराज सबके बच्चों को आशीर्वाद दे, न्यू लाइफ ब्लेस करे, किसी पर कोई कष्ट ना आए, बहुत अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे सबको। जय गुरुजी, शुक्राना महादेव। गुरुजी, अगर आपकी बेटी से कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं रवि। धन्यवाद सभी संगत भाई बहनों का, धन्यवाद सभी संगत अंकल आंटी का, धन्यवाद सत्संग शेयर करने वाले का, धन्यवाद गुरुजी का, जिनके समक्ष मैं उपस्थित होकर आज का ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त संडे है, रात के 10:36 का समय है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, शुक्राना सुनने वाले अंकल आंटी, सबका शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, हर उस परिस्थिति का शुक्राना जिन परिस्थितियों में मेरे आंसू निकल आते हैं, जिन परिस्थितियों में मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिन परिस्थितियों में मैं हौसला खो देता हूँ, जिन परिस्थितियों में मैं सिर्फ जिंदा रहता हूँ, एहसास नहीं होता जीवन का, जिन परिस्थितियों में मुझे परखा जाता है, उन सभी परिस्थितियों का कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद कि उन्हीं परिस्थितियों ने मुझे गुरु जी से मिलाया। संगत जी, अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि संगत में मैंने संगत लोगों का सत्संग भी सुना है कि किसी न किसी कारण से गुरु जी उनके जीवन में आए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हो। ज़्यादातर संगत जी, गुरु जी का ने किसी ने पूछा, मैंने सत्संग सुना कि किसी ने पूछा किसी से कि आपके जीवन में गुरुजी कैसे आए। किसी ने कहा कि वो संगत भी बहुत बड़ी होती है जो किसी को जोड़ती है। तो मेरी संगत गुरुजी को मिलाने का जो कार्य किया, वो किया मेरी तकलीफ़ों ने। और मैं कुछ भी नहीं जानता था अपने जीवन में, कभी नहीं सुना ना नीम करोली बाबा के बारे में, ना गुरुजी के बारे में। दोनों लोगों ने एक ही समय के अंतराल पर मेरे फेसबुक पे ही आना शुरू किया, और दोनों लोगों ने ही मुझे अपने शरण में लिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग मैं शेयर करना चाह रहा हूँ
फिर से अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में। संगत जी, इसमें आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा या ये मत सोचिएगा कि मैं बार-बार अपने माता-पिताजी की ही तकलीफ़ क्यों शेयर करता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। एक ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है। लेकिन संगत जी, मैं ये भी कहूँगा कि गुरु जी के शरण में आने से तकलीफ़ों का जो प्रभाव ज़्यादातर प्रचंड प्रभाव था, वो अपना प्रचंड रूप दिखाने से पहले ही छोटे में कट जा रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पिताजी की आँख में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट आइज़ में। उनकी आँख में मतलब फॉलिज़ हो गया था। उनकी आँख मूव नहीं कर रही थी, मूव ऑन नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्टेबल थी, सीधे बिल्कुल स्टॉप थी। और दूसरी राइट वाली आइज़ तो वो दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे घूमती थी। मैं पिताजी की आँखों में देखा, एक बच्चा होने के नाते मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत परेशान हुआ। फिर गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उनकी आँखों में डालना शुरू किया। संगत जी, चमत्कारिक रूप से डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे गुरुजी ने पिताजी की आँखों में मूवमेंट ला दिया और वो आँखें अब घूम रही हैं। आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो रही थी, आँखों की रोशनी में थोड़ी स्टेबिलिटी है। शुक्राना गुरुजी। पिताजी की जो भी पैरों में, कमर में प्रॉब्लम थी, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का टीका प्रसाद लगाता हूँ, वो भी रिकवर हो रहा है। मेरे माताजी के सिर में गांठ पनप रहा था, हालांकि मेरी माताजी कैंसर की पेशेंट रही हैं, उनके सिर में भी एक गांठ हो रही थी। संगत जी, हम लोग, मेरा पूरा परिवार, पैसे से, हिम्मत से इलाज करते करते हम लोग टूट गए हैं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती है कि हे भगवान, अब कोई बीमारी हमारे घर में किसी भी प्रकार से आए। मैंने गुरु जी के आदेश से जल प्रसाद माताजी को, पिताजी को मैं दे रहा हूँ, रिकवर भी हो रहा है। उनका मम्मी का जो गांठ है मेरे सिर पे, मम्मी के गांठ पे जो सिर पे हो रही है, उस पे मैं चंदन तिलक लगाता हूँ, वो भी रिकवर हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पापा जो मेरे चल भी रहे हैं, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे को नीम करोली बाबा का और गुरु जी का लगातार पिछले 1 महीने से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे ऊपर बहुत भारी संकट आने वाला है, राम राम लिख दे, मेरा सत्संग सुन ले। तो मैं वैसे ही करता था और सुनता, राम राम सीताराम मैं लिखता भी था और लिखता भी हूँ, और संगत में सत्संग भी सुनता था। संगत जी, अच्छा, परसों मैं लखनऊ गया था कंपनी के काम से। तो मैं बस से उतरते वक्त मेरा पैर जो है, बस में सीट की जो हैंडल होती है, उससे अचानक से ऐसा टकराया कि उसमें मेरे जॉइंट पे, नी पे बहुत चोट आ गई। इवन इतनी तेज मतलब चोट आई कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या है। मुझे दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, तो मैं उसी मेरा डर तो बहुत ज़्यादा हुआ। मैं लंगड़ाते हुए मैं बस से उतरा, दूसरी बस पकड़ी, उसमें बैठा। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैं गुरुजी से यही मना रहा था, गुरुजी ये अनजान शहर है, मैं कंपनी के काम से आया हूँ, यहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं। गुरुजी, अगर मेरा पैर टूट गया तो मैं कैसे घर जाऊँगा, आप ही छोड़ दिया। रास्ते भर सत्संग सुनते हुए, जय गुरुजी कहते कहते मैं किसी तरह लखनऊ पहुँचा। मैं लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे गया था, हादसा वहाँ पे हुआ मेरे साथ। फिर मैं लखनऊ पहुँचा, चल तो पा नहीं रहा था, सीधे चल रहा था, बिल्कुल भी दाएं बाएं मैं अगर बिल्कुल भी बॉडी मूव कर रहा था तो मेरा पैर लॉक हो जा रहा था, मैं बिल्कुल गिर जा रहा था, मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था, और दर्द असहनीय ही दर्द हो रहा। खैर, मुझे उस दिन इतना पैदल चलना पड़ा उसी पैर पे कि मैं क्या बताऊं। और उसके ठीक एक दिन पहले मेरे राइट राइट नीज पे भी चोट लगी थी, मतलब जब मैं लखनऊ के लिए निकल रहा था। संगत जी, कुल मिला जुला के दोनों नीज में मेरे प्रॉब्लम आ गई, संकट आ गया था। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, इस संकट का मुझे बिल्कुल भी ना भय था, ना कुछ। मुझे मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरुवर जी को,
कि ये संकट बड़ा जो भी संकट आने वाला है, ये छोटे में गुरुजी काट रहे हैं। यकीन मानिए गुरुजी, संगत जी, मैंने बस गुरुजी से यही कहा, शुक्राना गुरुजी इस संकट के लिए। मुझे मालूम है ये छोटा संकट आपने मेरे को दिया है, 10% है ये, लेकिन बस इतनी कृपा करिएगा कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। उसके बाद से गुरुजी आपका जल प्रसाद लगाते ही मैं पक्का सही हो जाऊंगा। ये मतलब रियली मुझे इतना विश्वास अपने गुरु पर है। मैं किसी तरह मैं आया, बस से मैं आया, बस पकड़ा लखनऊ में, बस से मैं आया और संगत जी बस जब मेरे को उतारती है तो उस वक्त सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। उस वक्त कोई बस 4:30 बज रहे थे। उस वक्त कोई ऑटो रिक्शा मेरे घर तक नहीं चलता है। जहाँ से बस में उतारा 1.5 किलोमीटर दूर है वो मेरा घर। वहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर सिर्फ गुरु जी का नाम लेके, नीम करौली बाबा का नाम लेके मैं घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मैंने तुरंत गुरु जी, मैं सो गया, मैं तुरंत जो है गुरु जी को हाथ जोड़ा, शुक्राना किया। दर्द के लिए नहीं, शुक्राना इसलिए किया आपने मुझे सही सलामत पहुंचा दिया। दर्द तो था ही, मुझे विश्वास था गुरु जी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। और मेरे को और मेरे परिवार को जल प्रसाद और टीका प्रसाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी किया है, इसके लिए शुक्राना। तो मुझे विश्वास था, मैंने वैसा किया भी। हाँ, गुरुजी कहते हैं दवा करिए, इलाज लगाइए, इलाज करिए, दवा खाइए, ऑइंटमेंट लगाइए, जो भी है, तो वो इलाज जो मैंने किया, हाँ, वो मेरा सही भी हो रहा है, सही हुआ नहीं, हो रहा है। संगत जी, मेरे परिवार में बहुत मतलब गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं परिवार में, अकाल मृत्यु का, ब्लैक मैजिक का, हार्ट ब्लॉकेज का, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, वो जो भी आते हैं गुरुजी, वैसे ही प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं है, लेकिन हाँ मेरे घर में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है सबसे ऊपर, और जो भी और भी है तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ये भी पूरा यकीन है संगत जी कि ये भी मेरे गुरुजी अगर आए हैं हमारे अपने इस घर में, गुरुजी ने प्रवेश किया है और हमारे गार्जियन वो बने हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। संगत जी, आज मेरे भाई साहब ने वृंदावन मथुरा घूमने गए हैं, तो वो भी छोटे भाई, तो परिवार के सदस्य होने के नाते उनको भी टेंशन रहती है कि भाई घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हालांकि मैं अपने पूरे घर में गुरुजी को मैं मानता हूँ, बाकी लोगों को विश्वास नहीं है। तो उन्होंने किसी पंडित जी से डिस्कस किया, तो पंडित जी ने किसी पाठ कराने को बोला। मम्मी ने मुझसे डिस्कस किया, पापा से डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पाठ कराया जाए, और बनारस के पंडित जी आएंगे, और बनारस के पंडित जी लोग अपना स्थान नहीं छोड़ते, और वहाँ के पंडित जो लोग करेंगे बनारस के, तो वो प्रभावी रहेगा बहुत ही। ये बड़ी पूजा होती है और समथिंग जो भी है। तो मैं मैं सुन रहा था, मैंने कहा ठीक है, आप लोग का जो भी इच्छा हो सकता है गुरुजी के, मतलब मैं तो गुरुजी का नाम इन लोगों के सामने नहीं लेता, मैं मन ही मन सोचता हूँ गुरुजी की जो भी इच्छा होगी वो करवाएंगे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी करवा रहे हैं, माँ का है, माँ की पूजा है, माँ भवानी आप जानिए, गुरुजी आप जानिए कैसे होगा, नहीं होगा, होगा कैसे होगा, ये सब कुछ छोड़ दिया है और मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। संगत जी, कुल मिला जुला के मेरे इतना कहने का मतलब है कि अ, टेंशन अब नहीं रहती है, और मुसीबतों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे कौन सी ताकत है, किसने मेरा हाथ थाम रखा। संकटों का मोस्ट वेलकम। मेरे कर्म हैं जो मेरे सामने मेरे संकट बनकर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन सावधान, मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है, मेरा सदगुरु खड़ा है। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, हर जीवन का गुरु जी के आने के बाद से एक एक पल सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आता है, मैं तितली के रूप में दूंगा दर्शन दूंगा, त्रिशूल के रूप में दर्शन दूंगा, कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, या वो हो जाता है किसी भी समस्या, जो भी समस्या मेरे दिमाग में मेरे परिवार में चलती है, एक नहीं, उस समस्या से एक नहीं, गुरुजी बैक टू बैक 10 सत्संग 12 सत्संग सुनाते हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ अब होगा, जो भी कुछ ये समस्याएं हैं, या इन समस्याओं के पीछे जो भी कारण है,
वह अब अपने घुटने टेकने को तैयार हो जाए। मुझे नहीं मालूम उपाय क्या करना है, मैं सारे सत्संग सुन भी नहीं पाता। मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे शेयर करना है, मुझे नहीं मालूम, मैं शुक्राना करना भी भूल जाता। मुझे नहीं मालूम, बस मुझे एक मालूम है, मेरा गुरु मेरे साथ है। गुरु जी का आदेश है, मैं गुरु जी का दीपक, नीम करौली बाबा का दीपक सुबह शाम मैं जलाता हूँ। और गुरु जी का टीका प्रसाद, जल प्रसाद मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने रखता हूँ। प्लस उसको अपने जख्मों पर, मम्मी पापा के जख्मों पर लगाता हूँ। मुझे मालूम है, इतना मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल हम भी उस संसार के उन खुश परिवारों में शामिल होंगे जहाँ पे खुशियाँ होंगी, दुख दर्द नहीं होंगे। समस्याओं से तो हर इंसान जूझ रहा है, लेकिन समस्याओं का पलड़ा भारी नहीं रहेगा। मैं गुरु जी की संगत आप सभी लोगों से यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखिए, अनंतम शुक्राना करिए, हर पल शुक्राना करिए, अनंतम शुक्राना करिए, नाम जाप करिए। गुरु जी सब संभाल लेंगे। हमारे सदगुरु श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा संगत जी। शिव हर 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 महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।